अगर तुम पूरे महीने काम कर कर आखिर में अपना बैंक अकाउंट देखते हो जिसमें कुछ भी नहीं बचा है या कहें बिल्कुल कम पैसे हैं निकालने के लिए, और फिर तुम बोलते हो कि मैंने पूरा महीना काम किया कुछ नहीं के लिए, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो देखो, नंबर 1 इशू जो मैं देखता हूँ किसी भी स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस ओनर से बात करने पर, वो ये है कि उन्हें नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन की डिफरेंस की बिल्कुल एडुकेट समझ नहीं है। और यही वो एक टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। और अगर मेरे हिसाब से देखो तो सबसे मेन चीज यही होती है। और ऑनेस्टली मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोबेबली नंबर 1 चीज है जो मैं किसी भी बिजनेस में सबसे पहले देखता हूँ, ये डिसाइड करने के लिए कि ये बिजनेस हेल्दी है या नहीं और क्या उसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा या नहीं। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन का डिफरेंस, और उसके बाद मैं तुम्हें वो फंक्शनल तरीके बताऊंगा जिसका यूज मैं करता हूँ इन चीजों को ठीक करने में। तो ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, मतलब तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज फुलफिल करने का डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जिसकी इक्वेशन है। अब सब बोलते हैं कि मुझे मैथ पसंद नहीं, यार ये छोटा सा सब्ट्रैक्शन है, मैथ नहीं है जिसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अगर तुम यहाँ जोन आउट हो रहे हो, मैं सिंपली सब्ट्रैक्शन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर तुम सर्विस बिजनेस में हो तो अब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो प्रोडक्ट नहीं है जो तुम बेच रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें कोई चीज बेच ही नहीं रहे, तुम लोग बेच रहे हो, तुम पेरोल्स आवर बेच रहे हो। और सर्विस बिजनेसेस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मेजोरिटी लोग ये सुन रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, ये है एक एडिशनल यूनिट का इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब ये तुम्हारा स्टाफ काउंट नहीं करता, ये तुम्हारा एचआर डायरेक्टर काउंट नहीं करता, ये तुम्हारा रेंट काउंट नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं काउंट करेगा, ये बस एक एडिशनल यूनिट का कॉस्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेट मार्जिन क्या होता है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये तुम्हारा चॉप है, ये है महीने के आखिर का जूस जो तुम घर पर लेकर जाते हो, जो बचता है सब पे करने के बाद जो तुम घर पर लेकर जाते हो। लेकिन ग्रॉस मार्जिन वो है जो कि नेट मार्जिन क्रिएट करता है, और यहीं पे मैं फोकस करता हूँ और जिसे मैं सबसे पहले फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, और यही चीज मैं लोगों को हेल्प करता हूँ फिक्स करने में, और यही गेम है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम अपनी एक सर्विस $60 में बेचते हो, यहाँ हम डॉलर्स में बात कर रहे हैं, आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी एक सर्विस $60 में बेचता हूँ, ठीक है। चाहे आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, जिम ट्रेनर हो, कुछ भी हो, और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है $20, मतलब कि जो तुम्हें बनाने में सब कुछ या चीज सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्चा आ रहा है वो $20 है। मतलब तुम किसी को $20 दे रहे हो $60 की चीज के। अब तुम बोलोगे अच्छा लग रहा है, $40 बच गया मेरे पास, ये सही लगता है ना, लेकिन गलत है। और वो मैं बताता हूँ क्यों थोड़ी देर में, और इसको सही करने में मैं क्या यूज करता हूँ वो भी। तो देखो, $60 चार्ज कर रहे हो, $20 कॉस्ट है, मतलब $40 बचा। अब ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए वो जो $40 बचा उसे $60 रेवेन्यू से डिवाइड करो, जो कि आता है 66%। अब तुम बोलोगे ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन यही असली गेम होता है। हर एक इंक्रीमेंटल ग्रॉस मार्जिन पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा होता है। अब ये बड़ा फर्क क्यों है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। मान लो साल के आखिर में तुम्हारा बिजनेस 66% ग्रॉस मार्जिन के आसपास चल रहा है, और नेट मार्जिन की कैटेगरी में तुम 12% के आसपास पहुंचते हो, जो कि बहुत कॉमन है। ज्यादातर ब्रेक एंड मोर्टार बिजनेस इसी रेंज में काम करते हैं। इजी है लेकिन ये सच है। सो अगर तुम 12% मार्जिन पे हो, और अगर मैं कहूँ तुम्हें 80% पर होना चाहिए, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि 80% और 66% में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी ग्रॉस मार्जिन 80% तक ले जाते हो तो साल के आखिर में क्या होता है, तो वो जाकर 14% मार्जिन बन जाता है। मतलब तुम्हारे पास 26% मार्जिन हैं साल के आखिर में, जो कि दुगने से भी ज्यादा है। मतलब तुम पूरे पैसे से कम डबल के करीब कमा रहे हो। तो सोचो, क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ नंबर बदलकर मैं तुम्हारी कमाई डबल करीब कर सकता हूँ? अब 80% मेरा रूल ऑफ थंब है, जो कि मैं किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए टारगेट करता हूँ। चाहे तुम कुछ भी बेच रहे हो, तुम्हें ये नंबर क्रॉस करना ही है। अब तुम्हें 80%, 90%, 95%, 100% इनके बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझो, ग्रॉस मार्जिन बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, अपनी कॉस्ट कम करो। अगर वो $20 कॉस्ट $12 बन जाए तो तुम $48 घर लेकर जाते हो, जो कि पहले $40 था। सो $48 ओवर 60% इज इक्वल्स टू 80%, जो कि ग्रॉस मार्जिन है, जो कि पहले 66% था। दूसरा तरीका, अपना प्राइस बढ़ाओ। अगर अपनी कॉस्ट $20 ही रहने दो, तो 80% मार्जिन पाने के लिए तुम्हें चार्ज करना होगा करीबन $100, जो कि पहले $60 था। क्योंकि हम बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ले रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसेस 80% मार्जिन पर नहीं चलते, वो 99% मार्जिन पर चलते हैं। अब तुम बोलोगे ये सिर्फ 19% ही तो ज्यादा है 80% से। नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा है। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। डिफरेंस देखो, 80% और 99% के बीच ये डबल प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हाफ हो गया। $20 से तुम $10 पर आ गए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया तुमने, जिसकी वजह से तुम 90% से 95% पर पहुंच गए। मतलब अब तुम सेम कॉस्ट पर डबल लोगों को सेल कर सकते हो। और इसका यही मैजिक है, यही स्केल करने का तरीका है, यही तरीका है जिससे तुम्हारा बिजनेस इनॉर्मसली प्रॉफिटेबल बन सकता है, कस्टमर्स एक्वायर करने के काबिल बनता है, और हर महीने प्रॉफिट निकालता है।
पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना मेंटल बैरियर तोड़ना पड़ेगा। बिकॉज बहुत से एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए ज्यादा चार्ज करने में बुरा फील करते हैं। लेकिन यार अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तुम स्केल नहीं कर पाओगे, तुम और लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे। जब तक तुम ये प्राइस पॉइंट क्रॉस नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये मेंटल बैरियर तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। जो तुम्हें लगता है अपनी चीजें चार्ज करने के बारे में तो तुम्हें ज्यादा कॉस्ट नहीं करती। चलो वापस एग्जांपल पे आते हैं जिस पे हमने पहले डिस्कस किया। मान लो अगर मेरे पास $80 बचे, ये डिपेंड करता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। मान लो 20% रेवेन्यू का मैं मार्केटिंग पे खर्च करने के लिए रेडी हूँ, सो $16 बचता है मार्केटिंग के लिए, जिसके बाद भी तुम्हें बहुत सारे कॉस्ट निकालने हैं लाइक रेंट, पेरोल, स्टाफ, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ इसी बची हुई अमाउंट से आना है। यही गेम है। जब मैं किसी बिजनेस को देखता हूँ तो मैं ये बड़ा नंबर 80% टारगेट करता हूँ। चलो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। मान लो जिम में मुझे एक बंदा मिला तो मैंने पूछा तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन क्या है? उसने बोला मुझे पता नहीं। तो मैंने बोला चलो निकालते हैं इसको। वो मुझे बताता है कि वो अपने कोच को $4000 पर मंथ दे रहा था। इसके बाद मैंने पूछा कि तुम्हारा कोच कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है? उसने बोला 40 को। फिर मैंने पूछा कि तुम अपने क्लाइंट से कितना चार्ज करते हो पर मंथ? उसने बोला $1200 का एक पैकेज बेचते हैं, मतलब कि वो 3 महीने का होता है, तो $400 पर मंथ बना। मतलब कि 40 क्लाइंट्स $400 के हिसाब से, जो कि बनता है $16000 पर मंथ, जिसमें कोच का कॉस्ट $4000 है, उसे हटाते हैं तो अब ये बना $12000। अब इसका ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए $12000 को डिवाइड करेंगे $16000 से, जो कि होता है 75% मार्जिन। अब ये चीज 80% के काफी करीब है, मतलब 5 ही तो कम है। वो चाहता तो 5% बढ़ा सकता था, लेकिन वो कुछ भी चेंज करने को तैयार नहीं था। उसने बोला मैं ऑलरेडी 75% पर तो हूँ ही। लेकिन ये सोचो, साल के आखिर में अगर तुम 15% नेट मार्जिन पर हो और अगर तुम 5% एक्स्ट्रा बढ़ाकर 20% पर पहुंच जाते हो तो ये 25% इंक्रीमेंट होगा तुम्हारी पूरी कमाई पर। इतना इंपॉर्टेंट है ये। उसे अब क्या करना पड़ेगा? उसे या तो कोच को कम देना पड़ेगा या अपनी सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। मान लो चलो अगर वो 80% पे जाना चाहता है तो उसकी रेवेन्यू $12800 होनी चाहिए। मतलब या तो वो अपने 40 क्लाइंट से $20 एक्स्ट्रा पर मंथ चार्ज करना शुरू करते या अपने कोच को $3200 दे इंस्टेड ऑफ $4000। और यही होता है गेम। तो चलो अब इस पूरे वीडियो का एक रिकैप देता हूँ। ग्रॉस मार्जिन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो अपनी प्राइस बढ़ा दो या कॉस्ट को कम कर दो। यही तरीका है जिससे तुम अपनी ग्रॉस मार्जिन को बढ़ा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये समझ आया होगा। तो अपनी सर्विसेज देखो और सोचो कि मेरा ग्रॉस मार्जिन क्या है, एक एडिशनल पर्सन के लिए एक एडिशनल कॉस्ट क्या है। ये है वो गेम जिसमें मैं डीप डाइव करता हूं जब भी मैं किसी भी बिजनेस को फिक्स करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। कीप बीइंग ऑसम। इस वीडियो के लिए कुछ भी अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो अपना एक फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।